बोंगो की अवधारणा। लोग कई देवी देवताओं के साथ साथ कुछ परोपकारी और अशुभ आत्माओं में विश्वास करते हैं जो पहाड़ियों, जंगलों, कृषि भूमि और उनके गांव परिसर में और उसके आसपास रहते हैं। वे अपनी सहायता रसोई घर के अंदर अपने बुरासबरी पैतृक आत्माओं की भी पूजा करते हैं। अपने सभी देवताओं और आत्माओं को बोंगो कहते हैं और उनके अनुसार ये बोंगो गैरमानवरूपी हैं। इस प्रकार बोंगो एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग शक्ति और आत्मा को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी शब्द बोंगो का प्रयोग क्षेत्र के सैंडल और मुंड द्वारा भी किया जाता है। बोर्डिंग 1942 के अनुसार संथालों द्वारा पूजी जाने वाली सभी आत्माओं को बोंगो कहा जाता है। इसी प्रकार मित्तल 198669 ने उल्लेख किया है कि संथालों के बीच बोंगो अस्थायी निकायों से बंधे नहीं हैं। संथालों की बोंगो दुनिया में परोपकारी पैतृक बोंगो के साथ साथ दुष्ट राक्षस भी शामिल हैं जिनकी पूजा की जाती है और विचलन के कारण उन्हें प्रसन्न किया जाता है और डर। संथाल धर्म का प्रमुख तत्व यह विश्वास है कि वे पूरी तरह से बोंगो से घिरे हुए हैं। ये बोंगो घर, गांव, जंगल और यहाँ तक कि पहाड़ पर भी निवास करते हैं। इसी प्रकार रॉय 1918 ने उल्लेख किया है कि मुंड दो प्रकार की पूजा करते हैं, एक मनीता बोंगा और दूसरी आत्मा के बोंगो के बारे में वर्णन करते हुए मजूमदार 1950-264-267 ने उल्लेख किया है कि बोंगो शब्द एक सामान्य नाम है और देवताओं और आत्माओं को संदर्भित करने के लिए अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जाता है। बोंगो का वास्तविक अर्थ एक शक्ति है और के धर्म को बोंगावाद कहा जा सकता है। यह शक्ति द्वारा इतनी स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है कि विशेष आत्माओं में विश्वास को बोंगावाद में उनके विश्वास को प्रभावित किए बिना नष्ट किया जा सकता है। शक्ति जिसे हमने बोंगो कहा है हर किसी के पास है। व्यक्ति, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पौधा और प्रत्येक धारा, नाला, टैंक, चट्टान, पेड़, वन क्षेत्र और पहाड़। यह मनुष्य के पास अधिक या कम मात्रा में होता है जो उसे दूसरों पर अधिकार देता है या उसे दूसरों के अधीन होने के लिए बाध्य करता है। जब किसी व्यक्ति के पास एक व्यक्तित्व होता है और वह दूसरों पर अधिकार जमा लेता है तो वह बोंगालिका होता है, यानी बोंगो जैसा व्यक्ति। बोंगो का कोई आकार नहीं होता, यह कोई भी रूप ले सकता है। हालांकि अपने बोंगो की भलाई में विश्वास करते हैं, वे यह भी जानते हैं कि ये बोंगो उन्हें दंडित कर सकते हैं और करते भी हैं। सांसारिक असफलताएं, शारीरिक कष्ट और भौतिक हानियां इस तथ्य के कारण होती हैं कि वे अक्सर आचरण के पारंपरिक नियमों की उपेक्षा करते हैं और जीवन के तरीके का पालन करने में विफल रहते हैं जो अकेले ही पृथ्वी पर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है। जब भी वे किसी बीमारी या महामारी का शिकार हो जाते हैं, जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है या शिकार और मछली पकड़ने में उनकी निपुणता का कोई फायदा नहीं होता है तो वे सबसे पहले खुद को दोषी मानते हैं, न कि बोंगो को। इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि दोनों पर विश्वास करते हैं, परोपकारी और द्वेषपूर्ण आत्माओं में। के कुछ महत्वपूर्ण बोंगो हैं मारंग बोंगा, सिंह बोंगा और डेसौली। के धार्मिक मुखिया को देहुरी देवरी के नाम से जाना जाता है जो होर आदमी और बोंगोस के बीच मध्यस्थ होता है। वह एक पुजारी के रूप में काम करता है और सभी गांव या सामुदायिक स्तर की पूजाओं में भाग लेता है। बीमारी, रोग, सूखा तथा अन्य किसी विपत्ति आदि का स्रोत उसे स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है। वह अपने दैनिक जीवन में बोंगो की भूमिका के बारे में सीधे तौर पर नहीं जान पाता है, लेकिन सपने के माध्यम से ही उसे इनके बारे में पता चलता है। लोग विभिन्न त्योहारों के साथ साथ अपने जीवन चक्र अनुष्ठानों के प्रत्येक मोड़ में इन बोंगो की पूजा करते हैं। बोंगो के पदानुक्रम या स्थिति के अनुसार वे उन्हें फूल, अरुआ चावल, बेल सकाम, तुलसी सकाम और इल्ली आडियाम चढ़ाते हैं और विभिन्न रंगों के सिंह, मुर्गा, गोड़ा मेरोम, बिना नसबंदी वाला बकरा आदि की बलि देते हैं। गंभीर बीमारी बोंगो का प्रभाव माना जाता है। लोग इससे राहत पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार के पक्षियों, जानवरों की बलि देते हैं। प्रसाद 1961, 107, 108 और दुआरी 2000, 184 के अनुसार बलिदान का आकार, प्रकार या ग्रेड बीमारियों की गुणवत्ता के अनुसार भिन्न होता है। प्रारंभ में वे एक सिम की बलि देते हैं। यदि यह अच्छा परिणाम नहीं देता है तो एक मेरोम की बलि दी जाती है। यदि मेरोम का यह बलिदान राहत देने में विफल रहता है तो बलिदान को एक के बाद एक बढ़ाया जाता है, जैसे भेड़ या फिर बछड़े, गाय या भैंस की बलि दी जाती है।